है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। मेरे प्यारे कप्तान, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जब तक आप कंटेनर पर थे तो आपको गरीब का हर दुख और गम नज़र आ रहा था। आपको महंगाई का बहुत ही ज़्यादा गम था। जब से आप कंटेनर से नीचे उतरे हैं आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आपके कान बहरे हो गए हैं, आपको अब महंगाई नज़र नहीं आ रही। जो महंगाई की वजह से लोगों को चीखों पखार निकल रहे हैं वो आपको सुनाई नहीं दे रहे। खान साहब एक पंजाबी की छोटी सी मिसाल है जो आपके ऊपर पूरा उतर रही है। एक बहरा होता है, उसका दोस्त बीमार हो जाता है, वो कहता है कि मैं उसका पता लेने जाता हूँ। वो अपने ज़हन में ही सवाल सोचता है कि मैं जाके कहूँगा कि आपका क्या हाल है। वो आगे से मुझे जवाब देगा मैं ठीक ठाक हूँ। फिर मैं उससे पूछूँगा जो दवाई खा रहे हो उससे कोई फ़र्क पड़ा? वो कहेगा हाँ पड़ा है। मैं उससे ये कहूँगा कि ये दवाई तेरे लिए बहुत ही अच्छी है। ये ज़हन में सवाल सोच के वो बहरा जो अपने दोस्त का पता करने चला जाता है। जब वो अपने दोस्त का पता करने पहुंचता है उधर तो उससे कहता है दोस्त तेरा क्या हाल है। और आगे से जो दूसरा बंदा बीमार होता है वो उसे कहता है यार मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। बहरा आगे से जवाब देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं ऐसे तकलीफ़ कब हो रहा है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। वो बहरा होता है ना। बहरे ने पूछा दवाई कौन सी खा रहे हो? उसके दोस्त ने गुस्से में जवाब दिया मैं जहर खा रहा हूँ। बहरे ने आगे जवाब दिया हाँ हाँ यही तेरे लिए बेहतर था। खान साहब आपका भी यही हाल है। लोग महंगाई का, अपनी परेशानियों का आपके सामने रोना रो रहे हैं और आप आगे से ये जवाब देते हैं तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ गई है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना वो बताते हैं कि मेरी पैदाइश से पहले एक मूवी आई थी, यानी फ़िल्म आई थी, उसका नाम था 7 लाख। उसके अंदर एक बड़ा ही डायलॉग फेमस हुआ था कि आप 7 लाख गिन तो सकते हैं लेकिन उसे खर्च नहीं कर सकते। खान साहब गरीब का इस वक्त यही हाल है कि गरीब से फ्रूट्स को, गोश्त को, बेकरी की चीज़ों को देख सकता है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। खान साहब जब से आप हुकूमत में आए हैं तो आपको गरीब का कोई एहसास नहीं, ना उसके गम का, ना उसके दुख का। ना आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत किस हद तक बढ़ चुकी है। आप इसके बारे में बिल्कुल नोटिस नहीं ले रहे। खान साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ खान साहब आपने 3 सालों के अंदर जो कारकर्दगी है बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है कारकर्दगी। आपने एक जो सवाल बात कही थी ना वो आज पूरी हो रही है कि सुकून सिर्फ कब्र में। बेशक अब हमें सुकून कब्र ही में मिलेगा क्योंकि आपसे हमारी जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। दुनिया में वाहद एक जानवर खरगोश है जो महीने बाद बच्चे पैदा करता है। खान साहब आप भी उस खरगोश की तरह हैं जो महीने बाद पेट्रोल, डीज़ल, गैस, एलपीजी, एलएनजी, कुकिंग ऑयल और खाने पीने की सब चीज़ें आप महंगी करते हैं। आपको गरीब का बिल्कुल एहसास नहीं कि मैं महंगाई को एक लेवल तक रखूं। हर महीने बाद कौन महंगाई करता है? पहले होता था हम सुनते थे कि बजट के अंदर चीज़ें बढ़ती थी और सारा साल वही बजट के अंदर रिटेन रहती थी, लेकिन आपकी हुकूमत के अंदर हर महीने, हर 15 दिन के बाद महंगाई का बढ़ रही है। आप इसके ऊपर बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, आप गरीबों का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। खुदारा इसके बारे में सोचें। खान साहब आप गरीबों के ऊपर तरस खाएँ। गरीब महंगाई के अंदर पिस रहा है, उसकी चीखें निकल रही हैं। आपके क्या कान बहरे हो गए हैं जो इन चीखों को नहीं सुन सकते? खान साहब लाहौर शहर जिसे बागों का शहर कहा जाता था वहाँ पे गलियाँ और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वहाँ के गटर पानी उबर रहे हैं। खान साहब इन पे तवज्जो दें आप। वहाँ पे गंदगी इस हद तक बढ़ गई है कि गटरों का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। आप कभी एक दिन शुमाली लाहौर के अंदर गुजार कर देखे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। इतने बुरे हालात है लाहौर शहर के, सफाई बिल्कुल नहीं है और गंदगी इस हद तक चले गई है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लाहौर शहर में इस तरह होगा। खान साहब आप तरक्की की बात करते हैं, लाहौर शहर में आपकी हुकूमत में 3 साल से एक मोरिया पुल बन रहा है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जो आपका वसीम अकरम प्लस है ना, उससे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। उसके ऊपर वो नशइयों की कहावत है पी प्याला सबरदा तो कोई नहीं साथी कबरदा, ये उसके ऊपर पूरी फिट होती है। उसे ये नहीं पता कि मैं 3 साल से एक छोटा सा पुल नहीं बना सका तो मैं पूरे पंजाब को किस तरह अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता हूँ, किस तरह चला सकता हूँ। खान साहब मैं अपने दफ्तर के एक मुलाजम की आप बीती आपको सुनाता हूँ। उसकी तनख्वाह सिर्फ 17,000 रुपया है। वो डेली आता जाता, उसका 3 से 4,000 रुपया पेट्रोल पे खर्च होता है। बाकी उसके पास बचता है 12 से 13,000 रुपया बचता है उसके पास।
खान साहब वो बता रहा था कि मेरा 17,000 रुपये के अंदर गुजारा नहीं हो रहा। बता रहा था कि पिछले दिनों के अंदर मेरे बेटे का रात को दूध ख़त्म हो गया, मैं दूध ना ला सका और पानी के अंदर चीनी मिला के अपने बच्चे को पिलाया। मुझे इस बात पे इतना दुख हुआ कि आपकी हुकूमत में जहाँ पे आप रियासत मदीना का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत के अंदर बच्चे भूखे सो रहे हैं। इसके ऊपर ख्याल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। खान साहब मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि मैं आपको बताता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज़ पूरा हफ्ता दवाइयाँ नहीं खा रहे, 3 दिन दवाइयाँ खाते हैं और 4 दिन फाका करते हैं। वो दवाइयों के लिए अपना गुजर बसर नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ महंगी हो गई आपकी हुकूमत में। खान साहब आप रोज़ नारा लगाते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊँगा। जिन लोगों ने रियासत मदीना बनाई वो एक कमरे में रहते थे और उनके साथी जब कौम के ऊपर बुरा वक़्त आता था तो अपना सारा माल बेचकर अपनी कौम के लिए वक्फ कर देते थे। और आपके साथी क्या करते हैं, वो दोनों हाथों से नहीं बल्कि बेलचों के साथ दौलत इकट्ठी कर रहे हैं और आप 300 कनाल के घर में रह रहे हैं। खान साहब अपना आप घर बेचे, 2 से 3 मरले अपने पास रखें और अपना घर बेचकर मुल्की ख़जाने के अंदर पैसे जमा करवाएं ताकि पाकिस्तान की तरीक आपको ताहयाज याद रखे कि एक ऐसा वज़ीर आज़म गुजरा था जिसने अपनी ज़मीन बेचकर अपने मुल्क के ख़जाने में जमा कराई। खान साहब आपके साथी इतनी ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं कि आपको जब उनकी करप्शन का पता चलता है ना, उसकी ये वजारत उठाकर दूसरी वजारत पर रख देते हैं और कहते हैं कि इस कुर्सी पर आप झूला ले लिया, आप दूसरी वजारत की कुर्सी पर बैठ के उसका झूले लो, मज़े लो। आप उनकी करप्शन का आपको पता चलता है लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कहते। खान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वक्त बहुत ही कम रह गया, आपके 3 साल गुजर चुके हैं। जब आप आवाम के पास वोट लेने जाएंगे तो आपको आवाम से किस मुंह से वोट मांगेंगे कि हमने महंगाई की है इसीलिए हमें वोट दो। खुदारा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। कौम से आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जो टूट चुकी हैं, लेकिन आप उनको दोबारा फिर से आप इन उम्मीदों को दोबारा से बहाल कर सकते हैं क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से आप आज वज़ीर आज़म बन बैठे हैं। अगर आपसे वहाँ कौम मोहब्बत ना करती तो आप कभी भी मुल्क के वज़ीर आज़म ना बनते। खान साहब जब एक गरीब बंदा सारा दिन काम करके अपने घर पहुँचता है ना, उससे गम और फिक्र की वजह से रात को नींद नहीं आती कि मैं क्या करूँ, अपने घर का निज़ाम कैसे चलाऊँ। खुदा इसके ऊपर सोचें। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।